हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बड़े पने के सूट की कटिंग करेंगे। तो बड़े दिन से ये मैसेज आ रहे थे कि आप बड़े पने में सूट की कटिंग करना बताएं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि पैंट प्लाजो या फिर सलवार कैसे कट की जाती है बड़े पने में। तो आजकल जैसे ट्रेंड है बड़े पने के कपड़े का, तो यहाँ पे हमने 3.5 मीटर ये कपड़ा लिया है। अगर आप पैंट बनाने जा रहे हैं तो 3 मीटर में भी हो जाएगा। अगर आप सलवार सलवार बनाने जा रहे हैं तो 3.5 मीटर कपड़ा कम से कम आपको चाहिए होगा। तो ये देखिए, इस साइड ये खुला है और दूसरी साइड ये बंद है। ये हमारा 56 इंच पने का कपड़ा है। अगर आप किसी हेल्दी लेडी का सूट भी बनाएंगे इसमें तो बहुत ही अच्छा ये खुला घेरा बनता है। इस तरह आप फोल्ड करके देखिए, तो इस तरह ये घेरा आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका घेरा थोड़ा कम है, इसमें अगर आप कम घेरा रखना चाहते हैं तो आप इस तरह रखिएगा, और जो कपड़ा बचेगा वो साइड में बंद वाली साइड में रखिए। खुली वाली साइड से आपने घेरा लगा लेना है। इस तरह आप कम घेरे में सूट बना सकते हैं और साइड वाले कपड़े को कहीं और जगह यूज कर सकते हैं सूट के अंदर ही। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका नाप लगा के बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, तकरीबन 14 इंच इसका घेर आ रहा है, 4 फोल्ड करने के बाद भी। तो ये बहुत ही खुले घेर का सूट बन जाएगा। अगर बहुत खुली हिप है तो उसमें भी ये डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल में भी ये सूट निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको पहले फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड हमने किया है इसको कन्नी की तरफ से थोड़ा छोड़ के फोल्ड किया है, क्योंकि हमारा जो घेरा है वो थोड़ा कम है। ये देखिए, यहाँ पे हमने साइड में जो फालतू कपड़ा था, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, वो हमने साइड में निकाल दिया है। और यहाँ पे अब हमने लंबाई लगा ली है। जितनी भी आप लंबाई लगाना चाहते हैं अपने कुर्ते की, उतनी लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे 47 48 के करीब इसको लगा लिया है। यहाँ पे नीचे की तरफ फोल्ड करने के बाद ये 45 इंच रेडी रह जाएगा। तो यहाँ पे इसको हमने ऊपर की तरफ तीरा लगा लेना है। तीरा हम यहाँ पे तकरीबन लगा लेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच मैंने यहाँ पे तीरा लगाया है। 20 इंच छाती का ये हमारा कुर्ता है। तीरा गला इसमें छोटा बनेगा, इसलिए हम तीरा बड़ा लगा रहे हैं। तो यहाँ पे अब छाती का निशान लगा लेते हैं। अब हमने 20 इंच छाती का निशान लगा लिया है। इस तरफ तिरछा करते हुए अभी 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। 7.5 इंच आर्म होल की हमारी कटिंग होनी है। इस तरह 7.5 इंच का निशान लगा लेते हैं और अब इस तरह बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है कि बॉक्स कैसे बनाया जाए। तो इस तरह अगर आप बॉक्स बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट बनता है। 7 इंच का हमारा बॉक्स बन गया है। अब यहाँ पे 2 इंच का एक निशान लगाते हैं। अगले और पिछले पल्ले की 2 इंच की काट डाल देंगे। इस तरह से ये शर्ट की कटिंग हो जाएगी। अब नीचे की तरफ आपने 8 इंच कमर का निशान लगाना है। नीचे की तरफ हम इसमें 7.5 से 8 इंच का कमर का निशान लगाएंगे। 20 इंच के बाद 19 इंच के बाद जितने भी हिप कमर के निशान लगेंगे वो 8 इंच पे लगेंगे। और टोटल 14 इंच पे हमने हिप लगा दी है। और हिप जो है हमारी वो 21 इंच है। तो अब हम इसको इस तरह नाप लेंगे। जो हमारी कमर है वो 18 इंच है। इस तरह अब हमने निशान लगा दिए हैं। अब निशानों को इस तरह आपस में मिलाते हुए इस तरह आपने एक लाइन बना देनी है। और 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसका कटिंग मार्जिन रखना है। 2 इंच का हमारा कटिंग मार्जिन हो जाएगा। अब इसकी कर लेते हैं कटिंग। कुर्ता कट करने का ये बड़े पने में सबसे बेस्ट तरीका है। अभी आपको मैंने समझा दिया है कि अगर आपका घेरा है तो पूरा लगा लीजिए, अगर आपका घेरा कम है तो आप इसको इस तरह फोल्ड करके लगाइए। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है आपका उसको आप बाहर की तरफ छोड़ दीजिए। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब देखिए, शर्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। इस तरह हमने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम ऊपर वाली चेस्ट अपर चेस्ट की कटिंग डाल लेंगे इसके अंदर। 1.5 इंच की अपर चेस्ट की कटिंग आपने कर लेनी है। और ये कटिंग सिर्फ फ्रंट वाले पीस में होगी, बैक वाले पीस में इसको नहीं करना होता। इस तरह पहले निशान को बना लेते हैं। अब लीजिए, शर्ट की कटिंग हमारी हो गई है। अब हमने यहाँ पे पहले बाजू निकाल लेनी है। बाजू भी आपने कन्नी वाली साइड से ही निकालनी है। कन्नी वाली साइड से आपको जितना भी बाजू का आर्म होल चाहिए उतना आप इसको फोल्ड कर लीजिए और लंबाई लगा के इसकी कटिंग कीजिए। अब हमने इसको फोल्ड कर लिया है। हमारा 9 इंच आर्म होल है। 9 इंच के हिसाब से हमने यहाँ पे इसको कट करना है। यहाँ पे 3.5 इंच का पहले है डाउन लगा लेते हैं। डाउन लगाने के बाद यहाँ पे अब 9 इंच का आर्म होल लगा लेंगे। और अब नीचे की तरफ हमने जितनी भी लंबी रखनी है बाजू उतनी लगाइए और घेरा लगाइए और फिर इसकी कटिंग कर दीजिए।
अब देखिए इसकी मार्किंग हमने कर ली है, अब कटिंग कर लेते हैं। मैं थोड़ा घेरा खुला कट कर रही हूँ बाजू का, क्योंकि इसमें हम थोड़ी सी डिजाइनिंग करेंगे। तो ये बाजू की कटिंग भी अब हो गई है, शर्ट की कटिंग हो गई है। अब बारी आती है सलवार की। तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले इसको निकाल देते हैं। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा यूज हो जाएगा गले में या फिर कोई डिजाइनिंग में, जहां भी आप करना चाहते हो। इसको पहले साइड में रख लेते हैं। अभी हम सलवार की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे बड़े पने में सलवार की सबसे बेस्ट वाली कटिंग मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे कपड़े को आपने पहले इस तरह रख लेना है, और जितना आपको पौंचा रखना है यानी कि जितना आपको पल्ला रखना है उतना इसको फोल्ड कीजिए। तकरीबन 6 से 6.5 इंच इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमने खुली वाली साइड से इसको फोल्ड करना है, बंद वाली साइड में हम इसमें म्यानी डालेंगे। अब आप इसको नाप लीजिए, नाप के इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हम नीचे की तरफ इसकी जो लेंथ है वो लगाएंगे। अब हमने लेंथ है जो वो लगानी है, ऊपर की तरफ हम बेल्ट का 7 इंच छोड़ के अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे 38 इंच सलवार की लंबाई रखनी है, तो 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पे 41 का हमने निशान लगा लिया है। 41 के निशान में अब हम यहाँ पे पौंचा रख लेंगे। 6 इंच हमारा पौंचा रेडी है, तो 1.5 इंच आप इसमें एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। जितना भी आपका पौंचा रेडी होगा 1.5 से 2 इंच आपने इसमें एक्स्ट्रा रख लेना है, और यहाँ पे ये पौंचा इस तरह बन जाएगा। अब ऊपर की तरफ से हमने इसमें क्रॉच एरिया लगाना है। अब पहले इसका घेरा देख लीजिए। ये घेरा भी थोड़ा कम है, 21 से 22 इंच आ रहा है, लेकिन इतना घेरा नहीं रखना है, हमने घेरा थोड़ा ज़्यादा रखना है। तो यहाँ पे हम म्यानी डालेंगे। तो म्यानी डालने के लिए हमने जो क्रॉच एरिया है, नॉर्मल क्रॉच एरिया हमने 11 से 12 इंच रखना होता है, लेकिन हम यहाँ पे 15 इंच का क्रॉच एरिया लगा लेंगे, जिससे जो हमारी म्यानी है वो इजीली डल जाएगी। अब हमने 15 इंच के ऊपर एक निशान लगा लेना है। अब हम वो 15 इंच के निशान को नीचे वाले पौंचे के निशान से ऐसे मिला देंगे और इसकी कर देंगे कटिंग। म्यानी डालने का आपको मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगी इसमें। इसी कपड़े में से ऐसे म्यानी डल जाएगी, आपको अलग से म्यानी कट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने पहले इसकी कटिंग कर देनी है, जैसे जैसे हमने इसकी मार्किंग की है। अब इसकी हमने कटिंग कर ली है। जो नीचे वाला हिस्सा है उसको इस तरह हमने कुंदे की तरफ से मिलाते हुए इसके ऊपर रखना है, और नीचे की तरफ आप देख लीजिए जहां पे कपड़ा ये कंप्लीट हो जाए उसको इस तरह रख लीजिए। और ऊपर की तरफ से जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा बच गया है, अभी देखिए म्यानी डालने का तरीका आप देख लीजिए। ये कपड़ा जो हमारा बच गया है इसको आपने डबल फोल्ड करना है, और जहां पे नीचे कपड़ा खत्म होता है यानी कि जहां पे भी नीचे का कपड़ा खत्म होता है वहां तक आप इसको फोल्ड कर दीजिए। तो ये आपकी म्यानी डल जाएगी और आपका घेरा भी कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत लोगों को म्यानी डालने में प्रॉब्लम होती है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपने इजीली इसको इस तरह पहले फोल्ड करके रख लेना है और कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे भी एक निशान बना लीजिए, नीचे वाले कपड़े के बराबर आपने इस निशान को बना लेना है और इसको पहले कट कर लेना है। अब आप ऊपर की तरफ ये जो हमारा क्रॉच एरिया है इसको लगा लीजिए। 11 से 12 इंच जो भी क्रॉच एरिया आप लगाना चाहते हैं उसको लगाइए। और ये जो एक्स्ट्रा हमारा तिकोन बना हुआ है, कोना है जो एक्स्ट्रा वाला, इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। अब हमने इसको पहले इस तरह मिला देना है और इसकी कर देनी है कटिंग, और नीचे से भी कट कर देंगे इसको। और ये जो हमारा फोल्डिंग वाला कपड़ा था मैनी वाला उसको भी आपने कट कर देना है, और यहाँ से डबल कपड़ा है इसको भी सिंगल कर देना है। और नीचे के हिस्से में भी हमने कटिंग कर दी है और एक्स्ट्रा कपड़ा भी निकाल लिया है। इस तरह हमारी सलवार की सारी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे कट नहीं करेंगे, नीचे वाले हिस्से को यहाँ पे एक छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और एक सिलाई लगा कर ही इसको कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सलवार की कटिंग भी हमारी हो चुकी है। और यहाँ पे आपने अब बेल्ट निकाल लेनी है। इजीली हमारी ये 3.5 मीटर कपड़े में बहुत ही अच्छा सलवार सूट कट कर रेडी हो गया है। और अब इसको नॉर्मल तरीके से हमने सिल लेना है। और जो हमारी बेल्ट है वो हम अपने हिप के हिसाब से निकाल लेंगे। कपड़ा भी मेरे पास काफी बचा हुआ है। अब यहाँ पे हिप के हिसाब से आपने बेल्ट लगा लेनी है। जितनी भी आपकी हिप है उसमें आपने 4 इंच और जोड़ लेने हैं। और यहाँ पे 7 इंच हम इसकी चौड़ाई रखते हुए इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी जो हिप है वो तकरीबन हमारी 22 इंच है, तो हम यहाँ पे तकरीबन 26 इंच की बेल्ट कट करेंगे। तो इसको पहले मैं पूरे में ही कट कर लूंगी, बाद में इसकी कटिंग कर देते हैं एक्स्ट्रा कपड़े की। 7 इंच हम इसकी पहले इस तरह चौड़ाई लगाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब कटिंग करने के बाद जितनी भी आपकी हिप है उतनी रखिए और इसको आप इसे रेडी कर लीजिए। तो लीजिए यहाँ पे हमने पूरी कटिंग कर ली है, फिर भी हमारा ये कपड़ा बच गया है। आप इसको इस तरह कट करेंगे तो 3.5 मीटर में आपका बहुत ही सुंदर सूट कटता है। अगर आप प्लाजो की कटिंग करना चाहते हैं तो 3 मीटर में भी ये कटिंग हो जाएगा।
यहाँ पे आप पूरे घेरे का, जैसे बड़े नाप का भी अगर कट करना चाहते हैं तो इतने कपड़े में ये बन जाता है। आपको हमारा ये कटिंग करने का तरीका कैसा लगा है आप हमें बताइएगा जरूर। और जिन लोगों को कंफ्यूजन होती थी बड़े घेरे का सूट कट करने में, उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है। आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जो लोग स्टिचिंग करना सीख रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे हम किसी नए डिजाइन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।